एज़ अ होम्योपैथिक आपको उतना स्कोप नहीं मिलता। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में मैंने जॉइन किया था। उसके बाद ब्लड कैंप्स करना, ब्लड बराबर। कैंप्स में सर्व करना। सबसे पहले तो एज़ अ फैमिली फिजिशियन आपको उनकी फैमिली से जुड़ना होता है। राइट। तो ये इमोशनली भी होता है, बराबर है। एथिकली भी होता है और प्रैक्टिकली भी होता है। कोई भी पैथी या कोई भी बोलते हैं ना दवाई जो वो है वो स्लो नहीं होती है। बराबर है। वो डॉक्टर गलत है आप जिसके पास जा रहे हो। उसने आपकी चीज़ नहीं पकड़ी होगी। बराबर है। तब तो आप वो चीज़ का ट्रीटमेंट अगर आपको टाइफाइड है और मैं डेंगू का इलाज कर रही हूँ, तो आप ठीक तो नहीं हो पाओगे। नहीं ऐसा। एक इनफर्टिलिटी पेशेंट जब आपके पास आता है ना, तो हाँ। वो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, गिल्ट एक उसके अंदर बराबर है। बहुत होती है। के लोगों करेक्ट। में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी ना ना पीना पीना। करेक्ट। और सेकंड है पेट साफ नहीं होना। हाँ। करेक्ट। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वाटर एंड डाइजेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ पॉडकास्ट विथ अपूर्वा। आज हमारे साथ डॉक्टर साक्षी पांडे जुड़ी हुई है, जो हमको एक बहुत अच्छी हेल्दी इंफॉर्मेशन देने वाली है। तो हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और मैम से बात करते हैं। तो मैम, वेलकम टू अपूर्वाज हेल्थ पॉडकास्ट। थैंक यू अपर्वा फॉर कॉलिंग मी हियर। मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक हेल्दी टॉक या अपने बारे में अपनी स्टोरी बताने के लिए ये एक थोड़ा इमोशनल और एक यस, सेंसिटिव भी हो जाता यस, है यस, थोड़ा-सा। यस, बराबर है, तो थैंक बराबर यू है। सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। सो आप एक लेडी डॉक्टर हो, तो आपके लाइफ की जर्नी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन भी आए हुए रहेंगे। तो वो आप हमारे साथ कुछ पल शेयर करना चाहोगी? एब्सोल्युटली अपूर्वा, कैसा है ना कि एज़ अ डॉक्टर और एज़ अ फीमेल या ये एक बात हो जाती है कि आप जब एक मिडिल क्लास फैमिली से राइट, अपब्रिंगिंग लेते हो या आप एक राइट, मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो बराबर है। वो टाइम पे सबसे पहले चीज़ ये होता है कि अरे इतना पढ़ लिख के करना क्या है, आगे जाके तो तुझे घर के ही काम करने हैं। यस, यस, यस। लेकिन जो एक पैशन और एक जो मोटिवेशन मुझ में था कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, बनना है, तो उसके लिए तो स्ट्रगल तो लगा ही। लगा ही, बराबर है। जैसे कि अब हम सोचते हैं डॉक्टर बोलना शब्द जितना एक्साइटेड है कि नहीं अरे ये तो बहुत कमा लेती होगी इसका, लेकिन उतना ही स्ट्रगल हमको फेस करना करना पड़ता है पड़ता है। डे टू डे लाइफ में। यस, और ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ कप ऑफ केक कि आज आप गए तो आपको वो चीज़ मिल गया, मिल नहीं। गई। आप मेडिकल फील्ड से जब आप निकलते हो, आपको उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उतना प्रैक्टिकल होना पड़ता है, उतना नॉलेज गेन करना गेन पड़ता है, पड़ना है। तब जाके कहीं न कहीं आपको वो अचीवमेंट, वो जो डॉक्टर का असली मीनिंग जो होता है ना, वो आपको खुद को भी फ़ील होता है और वो पेशेंट को भी फ़ील होना चाहिए। यस, यस। आज डॉक्टर मैम ने हमको बहुत अच्छा संदेश दिया है दर्शकों को। हमारे जो सब बच्चे हैं, उनको बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमको अगर डॉक्टर लाइन में आना है या किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाना चाहती हो, तो आपको कंसिस्टेंस होना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ आपके गोल्स आपको अचीव करने पड़ेंगे। और दूसरी बात मैम ने बहुत अच्छा बताया कि डॉक्टर होते हुए आपको तो घर का काम करना ही पड़ेगा। सही बात है। बराबर है ना? वो आप नहीं छोड़ सकते हो। बराबर है, बराबर कोई है। भी आपको ये नहीं बोलेगा कि डॉक्टर हो तो आप घर का काम यस, छोड़ दो करके, वो तो यस, आपको करना यस, ही है। यस, यस। और कैसा है मेडिकल स्टडी के बारे में, आपके कॉलेज डेज़ के बारे में, आपके जर्नी के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में आप हमको थोड़ा विस्तृत जानकारी दीजिए। ज़रूर। अब कॉलेज जर्नी जैसे कि जब मैंने स्टार्ट किया, मैं आफ्टर 12th बहुत घूमना पड़ता है। ये जल्दी एडमिशन नहीं मिलता मिलता है, है, आप यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। एक टाइम तो ऐसा था कि मैंने होप्स छोड़ दिया था, तो मेरे घर वाले भी मुझे बोल रहे थे कि तू बीएससी कर ले। बराबर है, बीएससी कोई गलत नहीं है, नहीं है। मुझे नहीं करना था। यस, आपके दिमाग में वो गोल था कि हाँ, आपको मुझे डॉक्टर ऐसे ही मुझे डॉक्टर ही बनना है। बनना है, मेरे बराबर है, दिमाग में वही था कि डॉक्टर ही बनना है। मैंने बोला नहीं पापा मुझे डॉक्टर ही बनना है। बराबर है, मैं नहीं करूँगी कुछ भी बीएससी बराबर वगैरह, है, मुझे नहीं करना है। एट बराबर है। लास्ट मुझे मिला एडमिशन, हमने किया, बहुत स्ट्रगल, प्रेशर और कैसा रहता है ना कि आप
एज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर आई एम अ यस, बीएचएमएस, ठीक है? और मैं अभी एज़ अ फैमिली फिजिशियन प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी गुड। लेकिन एज़ अ होम्योपैथिक आपको उतना स्कोप नहीं मिलता है। बराबर है, आपके ना कॉलेजेस में उस चीज़ का उतना स्कोप मिलता है, बराबर ना है। कुछ। आपको जो करना है खुद से करना है। मैं जब से फर्स्ट ईयर में थी हुँ, ऑन दैट टाइम से आई स्टार्टेड मैं अपना प्रैक्टिस करना। फर्स्ट ईयर में मैंने ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में मैंने जॉइन किया था। उसके बाद ब्लड कैंप्स करना, ब्लड बराबर, कैंप्स में सर्व करना, ये सब चीज़। ऐसा नहीं था कि मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम था, बट एक था कि पैशन था कि नहीं मुझे पैशन था। करना है। करेक्ट। मेरे घर वाले ये भी बोलते थे, "क्यों जा रही है?" मम्मी बोलती थी, "क्यों जा रही है? कुछ कम पड़ रहा है तुझे? क्या करेगी आगे चल के तो यही बराबर सब है। करना है।" लेकिन कैसा है कि नहीं, मुझे करना है वो करना यस है। आई और एम वेरी मच सेट अबाउट माय यस और गोल्स। डॉक्टर आप हो, इस प्रोफ़ेशन में हो, तो समाज के प्रति भी आपकी कोई ज़िम्मेदारियाँ होती यस, है ऑब्वियसली। एंड एक खुद को मोटिवेट कैसे रखने का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका। कितने भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी प्रेशर हो, समाज का प्रेशर हो, घरवालों का प्रेशर हो, किसका भी प्रेशर हो, स्ट्रगल कितना भी करना आप चाहे, तो आप आगे बढ़ सकती है। ये एक महिलाओं को एक बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है कि आप डरो मत, आप आगे बढ़ो, यस। रास्ता आपको खुद ब खुद दिखाई देगा। जी, एब्सोल्युटली यस, राइट यस, यस। तो अपूर्वा। आप आप अपने मेरी बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं। यस, 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 यस। मैं एक जानना चाहूँगी डॉक्टर कि आपके डे टू डे प्रैक्टिस में आप कैसे इमोशनली पेशेंट को स्ट्रॉन्ग बनाती हो? सबसे पहले तो एज़ अ फैमिली फिजिशियन आपको उनकी फैमिली से जुड़ना होता है। राइट, तो ये इमोशनली भी होता है, बराबर है, एथिकली भी होता है और प्रैक्टिकली भी होता है। प्रैक्टिकली भी होता है। आपको हर तरीके से डील करना है उनसे। बराबर है, अगर आप उनसे फ्रेंडली नहीं होगे तो वो आपसे आप उनकी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं करेंगे। उनके जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। तो बराबर है, मैं इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि भले आपके पास पेशेंट कम हो, बराबर है, लेकिन क्वालिटी हो, पेशेंट ऐसे हों कि वो आपसे जुड़े हुए हों और आपसे मतलब आप जो ट्रीट करो उनको वो स्ट्रेस फ्री होके फ्री हो। आपके डोर से बाहर निकले। बराबर है, बराबर है। सो इमोशनली पेशेंट के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ती है हर यस। एक डॉक्टर को। इमोशनल लेवल पे उनका स्ट्रेस, उनका इस प्रेशर चीज़ में टोकना चाहूँगी मैं हाँ, आपको। बोलो। ये पॉसिबल नहीं होता है हर किसी डॉक्टर के लिए बराबर है। कि वो इमोशनली पर कनेक्ट ज़्यादा हो से सके। ज़्यादा हम कोशिश कर कर सकते सकते हैं हैं कि वो कनेक्ट हो सके करेक्ट, क्योंकि कैसे आजकल की जो लाइफ है, भाग-दौड़ की अब भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, ना आपके पास टाइम है, ना मेरे पास टाइम है। बराबर है। पेशेंट आता है विथिन अ सेकंड उनको रिज़ल्ट चाहिए। ट्रीटमेंट चाहिए, करेक्ट, रिजल्ट करेक्ट, चाहिए। आप करेक्ट। नहीं दोगे तो आपके अलावा कोई दूसरा दूसरा है। देगा, बराबर है, बराबर है। चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी बहुत आपको फेस कर मेडिकल फील्ड में आती रहेगी। लेकिन एज़ अ होम्योपैथिक डॉक्टर मैंने होम्योपैथी सीखा है हुँ, एजुकेशन हुँ। में। हमारा ऐसा था कि आपको आपके पेशेंट को पहचानना है पहचानना है। कोई आपके डोर से एंट्री करे तो आपको पता होना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम है उसका करके भले बॉडी वो बताए लैंग्वेज देख चले के बॉडी लैंग्वेज देख के राइट। उसको गहराई में उसके साथ बातचीत कर बातचीत करके करके यस, थोड़ा यस, यस। विस्तृत होम्योपैथी के बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अगर इन्फॉर्मेशन दे सके हो तो? अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी होम्योपैथी के बारे में ना एक बहुत गलत मिथ है हुँ, कि वो बहुत लेट एक्ट करता है। मैं ये एक चीज़ अपने दर्शकों को, पेशेंट्स को, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगी, कोई भी पैथी या कोई भी बोलते हैं ना दवाई जो वो है वो स्लो नहीं होती है। बराबर है, वो डॉक्टर गलत है आप जिसके पास जा रहे हो। उसने आपकी चीज़ नहीं पकड़ी होगी। बराबर है। तब तो आप वो चीज़ का ट्रीटमेंट अगर आपको टाइफाइड है और मैं डेंगू का इलाज कर रही हूँ, तो आप ठीक तो नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाके तो सही इट बात है। लाइक दैट। तो हमारा होम्योपैथी कैसा है ना कि हम लोग सबसे पहले तो हम ट्रीट करते हैं हेड टू टो। हम लोग आप माइग्रेन के लिए आए हो तो मैं सिर्फ़ आपको माइग्रेन के लिए ट्रीट नहीं कर रही हूँ। मैं बराबर है, आपको ओवरऑल जो इश्यू है हम उस पे वर्क करते हैं। वर्क करते हैं, आपका बराबर है। साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, मेंटल्स, कॉन्स्टिट्यूशनली आप कैसे हो, आपका वे कैसा है, हम उस पे ट्रीट करते हैं। तो होम्योपैथी जो है वो बहुत अच्छी पैथी है। अगर वो आपको रिज़ल्ट ना दे तो वो आपको हार्म भी नहीं नहीं करेगी। करेगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
आपके पास बहुत फीमेल पेशेंट्स भी आते रहेंगे रिगार्डिंग ऑल फीमेल डिसऑर्डर लाइक यस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस। यस। तो उसके साथ आप कैसा डील करती हो? जैसे कि थोड़ा मैंने विस्तृत जानकारी दीजिए हमको हार्मोनल इम्बैलेंस, इनफर्टिलिटी। जैसे कि मैंने बता दूँ जानकारी के लिए कि मैंने 3 टू 4 इयर्स फर्टिलिटी में वाओ! काम किया है। वेरी नाइस, आईवीएफ सेंटर में काम किया वेरी है, गुड। तो उस चीज़ के बारे में डीप नॉलेज तो मैंने ले लिया है। तो उसके लिए जब भी मैं अपने क्लिनिक में वर्क करती हूँ उस चीज़ के पीछे, तो मेरा ये रहता है कि पेशेंट जो भी मेरे पास आए, सबसे पहले तो मैं उनकी काउंसलिंग करूँ बराबर है। कि काउंसलिंग एक बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो जाता कपल्स है। के लिए इन इनफर्टिलिटी केसेस काउंसलिंग कपल्स को करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा। एक इनफर्टिलिटी पेशेंट जब आपके पास आता है ना, तो हाँ, वो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, गिल्ट एक उसके अंदर बराबर है। बहुत होता है। गिल्ट और लेडीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है, गिल्ट रहता है, अरे मैरिज को मेरे 10 साल हो गए, अभी तक मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो बैक तो ऑफ द माइंड उसको उनका हाँ, सबसे बड़ा गलती मैं यही बोलूँगी आपको, कोई भी कपल होने दो, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप अगर कोई आपको 10 साल हो गया है, ठीक है, आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, हुँ, आपने बहुत जगह दिखा दिया, लेकिन आपने क्या उनको पूछा कि डॉक्टर व्हाई आई एम नॉट नॉट कंसीविंग? कंसीविंग, मैं राइट, क्यों नहीं कंसीव कर पा रही हूँ? क्या प्रॉब्लम है आप ये बताइए? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि डॉक्टर गलत है या आप गलत हो, लेकिन किसी भी कोई भी डॉक्टर हो या कोई भी है, किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आप आँख बंद करके भरोसा नहीं कीजिए। बराबर आप है, उनसे क्वेश्चन कीजिए तब आपको आंसर मिलेगा कि व्हाई करेक्ट, आर यू सफरिंग? यस, एज़ अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी, लेकिन मैंने काम किया काम है, किया है आपने, तो बराबर है, इसके लिए मुझे इतना तो नॉलेज है नॉलेज है, कि उस पेशेंट को किस तरह से हैंडल किया जाता है, बराबर है, किस तरह से ट्रीट किया जाता है। बराबर है। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं ना, थक चुके होते हैं, हार थक चुके होते चुके हैं। होते हैं, हाँ, बराबर है। बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी सेंटर्स, डॉक्टर्स के पास जा जाके हर कोई होप देता है आपको बच्चा हो जाएगा। ना बच्चा होना एक कपल के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात बात रहती होती है। है। राइट, राइट। तो आपको ज़्यादा इमोशनल लेवल पे आपको उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती रहेगी। वो तो कैसा है कि आपको इमोशनल तो उन लेवल पे उनकी काउंसलिंग करनी ही पड़ती है। साथ-साथ पे उनको उतनी एम्पैथी और सिम्पैथी भी देनी पड़ती है ताकि वो उस चीज़ से डील कर सकें, ओके, जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं। अब मेन कैसा है ना, ये एक ऐसा इश्यू हो जाता है ना कि आप मुँह खोल के किसी को नहीं बोल नहीं सकते हो। बता सकते। इवन योर फैमिली वो टाइम पे आपकी फैमिली भी, "अरे! इतना साल हो गया, क्यों नहीं हो रहा है क्यों नहीं? इसको?" रिश्तेदारों का, प्रेशर रिलेटिव हाँ। का प्रेशर रहता है, प्रेशर बहुत रहता है इस बहुत चीज़ में रहता है। कि क्यों नहीं हो रहा है क्यों इसको? नहीं हो रहा है? लेकिन दुनिया नहीं समझेगी ना कि इसको क्यों नहीं हो रहा क्यों है, नहीं हो हो रहा रहा है? है। बराबर तो है। मेन एक वो शर्म, वो हिचकिचाहट वो हर एक कपल में होता है। तो जल्दी कोई आप देखते होंगे कि हर चीज़ हिडन रहती है। हिडन रहता कोई है, जल्दी बताता नहीं है। बताता नहीं। इसके लिए लोगों को 10 साल, 12 साल, 15 साल हो जाते हैं उस चीज़ को ट्रीटमेंट लेते हुए। इनफर्टिलिटी का कोई ऐज है? इनफर्टिलिटी का कोई ऐज नहीं ऐज है। मैं नहीं, आपको एक केस बताऊँगी व्हेन आई वाज़ इन ओके। फर्टिलिटी सेंटर एक फीमेल थी, शी इज़ 21 इयर्स ओह! ओल्ड, ठीक है? तो उसकी शादी 19 साल में ही हो गई थी। तो 21 इयर्स के तो वो आई थी कि बच्चा नहीं हो रहा है। तो अच्छा, जब चेक किया गया, जब अभी कैसे आप आईवीएफ सेंटर पे जाओगे ना, तो 2-3 साल हो गए आपको नहीं हो रहा है, तो दे विल डू अ स्कोपी कॉल्ड एज़ हिस्टेरोस्कोपी। ओके। तो जब वो स्कोपी किया ना, तो पता चला उसके दोनों जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक है हुँ, और जो उसका जो एग शेल जो होता है ना, वो अंडाशय जिसको बोलते हैं हम हुँ। लोग, वो जो है वो एक साइड का पूरा इन्फेक्टेड है। ओह! तो एट लास्ट उसके दोनों भी एग शेल को कट कर कट देना करना पड़ा पड़ा। ओह! एट द एज ऑफ 21। उसके बाद उसको आईवीएफ से बेबी हुआ। आईवीएफ से बहुत अच्छा हुआ। आप बहुत सारे कपल को अ, खुशी देती हो, बच्चों की खुशी देती हो। बहुत सारे कपल्स की दुआएँ आपके साथ तो होती रहेगी। आजकल बहुत ज़्यादा मैंने महिलाओं में देखा है कि बहुत ज़्यादा महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस पीसीओडी, पीसीओएस आफ्टर एज ऑफ 45-40 बहुत ज़्यादा ये डिसीज़ होती है। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तृत हमको जानकारी दीजिए। जो हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, इसका एक्चुअली बोलूँ तो आज के टाइम पे
कोई भी एज लिमिट नहीं है। नहीं है। आज आप हो, मैं हूँ या कोई भी है, सबको आज पीसीओडी है। ये जो पीसीओडी है यही आगे चल के आपको इनफर्टिलिटी कॉज़ करती है। ओके, बट मेरे को एक बात की जानकारी दीजिए, पीसीओडी और पीसीओएस आपके लाइफ़स्टाइल से जुड़ी हुई है? आजकल का खाना, वर्क प्रेशर, फैमिली प्रेशर और आजकल जो लाइफ़स्टाइल चालू है, तो उसके वजह से हमको पीसीओडी और पीसीओएस की प्रॉब्लम ऑब्वियसली आती है क्या? ये इज़ देयर कैस चांसेस? रीज़न यही है, चांसेस नहीं, एक्चुअली रीज़न यही है। पीसीओडी, पीसीओएस इसका सबसे बड़ा रीज़न है और सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है लाइफ़स्टाइल लाइफ़स्टाइल, डिसऑर्डर। करेक्ट, सेडेंटरी स्टाइल लाइफ़स्टाइल, है, आजकल खाने-पीने का कोई टाइमिंग नहीं है। बराबर है। प्यूबर्टी के एज से बच्चों को पीसीओडी होता है। जैसे आपको क्या मेनार्क बात कर आया, रही हो? 13 साल के या 11 साल के बच्चियों को जैसे पीरियड आता है, उसके बाद से 6 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, पीरियड ही पीरियड ही नहीं आ नहीं रहा आ है। रहा है, बराबर है। क्यों नहीं आ रहा है? अरे, वही मंचूरियन खाते हैं, चाइनीज़ भेल खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, यही चल रहा है। आजकल आप देखोगे ना जितना गर्दी आप एक दुकान पे नॉर्मल स्टॉल्स पे नहीं है, वहाँ खाने के स्टॉल्स पे आप चले जाओ, रात को 12 बजे तक बजे आपको तक गर्दी मिलेगी। बराबर है और कभी-कभी तो मन करता है कि डॉक्टर की दुकान बंद करके एक होटल खोल लिया जाए। आजकल बहुत युवक-युवतियों को मैंने देखा है उनकी लाइफ़स्टाइल देखो, उनका रहन-सहन देखो, खान-पान देखो, उनका टाइमिंग जो रहता है, वो बराबर नहीं रहता है। आजकल कॉर्पोरेट लाइफ़ में सब लेडीज़ को 10-10, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है। घर आते हैं, थक जाते हैं, उनको खुद की बॉडी के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है। अपनी हेल्थ को ध्यान रखने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं होता है और जब वो टाइम निकल जाता है और जब डायबिटीज, पीसीओडी जैसा आपने बताया, ये सब बीमारियां धीरे-धीरे अपने पास आती है, उस टाइम में अगर हमने प्रिकॉशन ले लेती, तो आज हम इस बीमारी से थोड़ा बहुत बच सकते हैं। बराबर है ना? अभी आपने जो भी कुछ बोला वो बात हुँ, तो हुँ। सही है, लेकिन कैसा है ना कि एज़ अ डॉक्टर मैं ये बोलना चाहूँगी कि सेल्फ केयर आपको खुद करना पड़ेगा। हाँ, कोई आपके पीछे नहीं नहीं जाएगा कि आएगा, आपको सेल्फ केयर करना है। बराबर है। आप एक शेड्यूल बनाइए, एक रूटीन बनाइए बनाइए, बराबर है। कि आपको कैसे किस तरह से एक्ट करना है। करेक्ट। और आजकल ज़्यादा करके वर्किंग वुमेन्स हैं, तो मेरा तो उनके हस्बैंड लोगों के लिए भी ये एक होगा इन्फॉर्मेशन या एक राय आप बोल सकते हो कि प्लीज़ हेल्प्स योर वाइफ। ये अगर अपनी वाइफ को आप हेल्प नहीं करोगे, तो उनकी हेल्थ डाउन होने का 50% ज़िम्मेदार मैं तो बोलूँगी उनके हस्बैंड्स ही होंगे। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप दोनों साथ में वर्क कर रहे हो, तो अगर सब प्रेशर फीमेल पे ही क्यों? बराबर है, करेक्ट है। फीमेल पे ही क्यों लेना है सब प्रेशर? मैं भी एक वर्किंग वाइफ हूँ, मेरे भी हस्बैंड हैं, वी डू 50-50 वर्क। मेरे हस्बैंड मुझे टोटली हेल्प करते हैं। फ्रीडम ये देते नहीं कि हैं। ऐज़ अ मैं डॉक्टर हूँ तो इसके लिए मुझे हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है। वो घर में उनकी मम्मी हो, उनकी बहनें हो या बहुत कोई भी अच्छा हो, है। उनको ऐसा है कि अगर मैं फ्री हूँ तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। बराबर है, बराबर है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि हर किसी में होना चाहिए। सो डॉक्टर मैम ने हमको बहुत अच्छा संदेश दिया है कि लेडीज़ को, वर्किंग लेडीज़ को स्पेशली खुद का ध्यान रखना चाहिए। एट सर्टेन एज हमको हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारा खान-पान, इसके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अगर वो गलत है तो हमको स्टेप्स लेने चाहिए कि वो हम सुधर सके, बराबर है? और मेरे को थोड़ा आप अभी इस समाज में अब देखोगे कि ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा अभी फैले हुए हैं यस। और उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और छुपाना, ये एक ऐसी बीमारी है आजकल लेडीज़ लोगों को, कुछ भी हो जाए, सादा बुखार भी आ जाए, सादी सर्दी हो जाए, तो भी वो बताती नहीं है, घर के परिवार के मेंबर को। तो उसके कैसा बारे में थोड़ा आप मेरे को बताओ, क्या है? कैसे होता है ना इट्स डिपेंड ये मैं इसका पूरा बोलते हैं ना श्रेय देने जाऊँगी हमारे इंडियन मेंटालिटी को। जो हमारी इंडियन मेंटालिटी है ना, उसके वजह से जो रहती है कि फीमेल्स कुछ बोल नहीं पाती हैं या यस, बता नहीं पाती हैं।
आजकल की फीमेल्स बोल लेती हैं, लेकिन जो हमारी मम्मियाँ, दादियाँ, लेकिन अभी भी हमारी मम्मी, भाभी वैसे जो लोग हैं, वो लोग नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि उनको कैसा है कि पहले से ही हमको सिखाया गया है कि अरे पीरियड्स हुआ है, आपको बताना नहीं नहीं है, है, बराबर या है। कुछ आपको तकलीफ है तो आपको शेयर नहीं करना है। पैड्स भी हम लोग छुपा-छुपा छुपा-छुपा के लाते हैं, करेक्ट पहले है, ऐसे था। अभी तो कैसे सब खुलेआम चल गया है, वो नहीं करेक्ट, है, लेकिन पहले तो कैसा था कि सब छुपा के करना है। वो एक मेंटालिटी के वजह से अभी भी जो लेडीज़ है ना, वो जल्दी से कोई चीज़ बताना बता नहीं नहीं चाहती चाहते। है। और जहाँ तक कि आपने पूछा मुझे ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल, मेन तो उसके लिए मैं तो बोलना चाहूँगी कोई ऐज नहीं है, लेकिन मोस्टली ये पोस्टपार्टम डिलीवरी वगैरह के बाद जो फीमेल्स होती हैं या 35-40 जो क्रॉस करने के बाद ऐज, वो फीमेल्स लोग में ज़्यादा देखा जाता है। इसका कोई एक स्पेसिफिक सिम्पटम नहीं है या ऐज नहीं है कि यही टाइम पे हुआ है या यही टाइम पे होना है करके। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको थोड़ा-सा भी, कुछ भी फ़ील होता है, तो आप अपने डॉक्टर से या कोई गायनेक, स्पेशलिस्ट से आप ज़रूर दिखाएँ। जैसे कि आप मैं सिम्पटम्स बताना चाहूँगी, थिकनिंग, ओके, ब्रेस्ट में अगर आपको थोड़ा कड़क-कड़क लग रहा है थिकनिंग या कहीं महसूस हो गाँठ रही है, फ़ील हो रही है, लम्प्स आ रहे हैं। हाँ, या तो आपका जो निप्पल है, निप्पल से डिस्कलरेशन है, उसका कलर चेंज हो रहा है, उसमें से पानी आ रहा है, इमीडिएटली आपको उस चीज़ के लिए, आप अगर घर में किसी को नहीं बता रहे हो, आपके नज़दीक में कोई डॉक्टर है या कोई फीमेल डॉक्टर है, कोई मेल डॉक्टर है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, उसको जाके आप अप्रोच कीजिए, या बराबर आप है, जिसको खुल के बता सकते हैं, सकते हैं, उसके साथ ये चीज़ें ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो मैटर है, ये अगर आपने आज बता दिया ना, तो ये आपको कल सफ़र नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज़ इट्स ऑल, बोलते हैं ना, गेम ऑफ टाइम। टाइम। मैम आज ने ब्रेस्ट कैंसर 0 स्टेज पे है, तो कल वो आपका 4th पेज 4th पे भी जा सकता है, यस, बिकॉज़ ऑफ टाइम। मैम ने हमको बहुत अच्छा संदेश दिया है, सब महिलाओं को कि अगर आपको कुछ ऐसी सिम्पटम्स दिखाई दे अपने शरीर में, अपने हेल्थ में, तो आप जाके पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, फैमिली फिजिशियन को दिखाइए। अवेयरनेस इसके बारे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे समाज में अवेयरनेस की काफ़ी कमतरता है, तो उसको बढ़ाने के लिए मैम ने हमको बहुत अच्छा संदेश दिया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर के बारे में और सर्वाइकल कैंसर, इसकी कोई एज रहती है? सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का ऐसा है कि वो आपको एक 35-40 ऐज के बाद ही देखने यस, मिलेगा, दैट्स मीन मोस्ट आफ्टर ऑफ द। प्रेग्नेंसी मोस्ट ऑफ हाँ, द हाँ, मोस्ट ऑफ। केसेस और सर्वाइकल कैंसर का ऐसा है कि आप, वो जल्दी से पकड़ में नहीं आता पकड़ है, में नहीं नहीं आता आता है। है। ओके, वो क्योंकि कैसा होता है ना कि व्हेन अ फीमेल कम्स टू मी, अगर मेरे पास कोई आ रहा है तो मुझे बोल रहा है कि व्हाइल हैविंग इंटीमेशन मुझे पेन होता है, ओके। या मुझे व्हाइल यूरिनेशन पेन हो रहा है, तो हम लोग उसको या तो यूटीआई में ले लेते हैं कि ले यूरिन लेते। इन्फेक्शन होगा, यस, या यस। तो फिर वजाइनाइटिस So होगा, तो that will ये, be the initial cause of हाँ, ये cervical cancer इनिशियल we can कॉज़ हो सकता है। ओके, हो सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वही होगा, होगा। लेकिन हो सकता है। लेकिन मोस्टली कैसा है कि अभी जो रेशियो है कंपैरेटिवली अदर स्टेट, हमारे इंडिया में कम है सर्वाइकल कैंसर की। ओके, पर सर्वाइकल कैंसर का एज मैंने सुना है 18 इयर्स से लेकर 25 इयर्स की जो हमारी युवक-युवतियाँ हैं, उनको अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके। मेन कैसा है, सर्वाइकल कैंसर से अगर आपको बचना है तो सबसे पहले आप एचपीवी जो वैक्सीनेशन आता यस, है, यस, आप उसे लीजिए, ठीक यस, है? सेकेंडली, अगर मैरिड हो या अनमैरिड हो या रिलेशन में हो, या इट्स वेरी कॉमन, तो आप सेफ प्रिकॉशन लेके जो इंटीमेसी है या जो भी आपका रिलेशन है, उसको आप आगे बढ़ाइए। राइट, हाइजीन इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। होता है। आप जब तक हाइजीन नहीं मेंटेन करोगे, आप चाहिए तो यू कैन वी वॉश कर सकते हो, या तो इंटीमेशन होने के बाद आप वॉश कीजिए अपने वजाइना को प्रॉपरली। कॉटन पैंटीज़ वगैरह पहनिए। अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, ज़रा-सा भी आपको व्हाइट डिस्चार्ज में अगर प्रॉब्लम दिखता है कि ये येलोइश हो रहा है या ग्रीनिश हो रहा है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या तो उसमें से स्मेल आ रहा है। तो ओके। ये सब जो है, ये जो होता है, ये बेसिक होता है, वो हुँ, चीज़ों की शुरुआत होने के शुरुआत वजह। होनी चाहिए, बराबर है, बराबर है। आप जब शुरुआत में किसी चीज़ को रोक दोगे ना, तो वो चीज़ आपकी आगे बढ़ के आगे वो बोलते हैं ना, एक बड़े कॉम्प्लिकेशन में करेक्ट, वो नहीं बदलेगी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। आजकल महिलाओं में ज़्यादा कॉमन आफ्टर प्रेग्नेंसी पिंपल्स आना, डार्क सर्कल होना, हेयर लॉस होना, हेयर थिनिंग होना,
ऐसी भी ज़्यादा समस्याएँ आने लगी है। ये सब जो है, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस, ओक हार्मोनल का खेल होता है। अच्छा, जितना है आप एक प्यूबर्टी आपने क्रॉस कर लिया कि या तो इन मेल्स आपने आप एक 20-21 का एज आपने क्रॉस कर लिया, जब आपको मैच्योरिटी आने लगती है, ऑन दैट टाइम पे पिंपल्स आना, जैसे ब्लड जो होता है वो प्यूरिफिकेशन अगर बराबर से नहीं हो रहा है, या तो कोई हार्मोनल इम्बैलेंस का आपका इश्यू है, तो उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आपको। और सबसे बेसिक प्रॉब्लम है पानी ना पीना। हाँ, आजकल के करेक्ट, लोगों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पानी ना ना पीना, पीना, करेक्ट, और सेकंड है पेट साफ नहीं होना। हाँ, करेक्ट। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वाटर एंड डाइजेशन। या तो हम ऐसे मान सकते हैं कि हमारी जो गट सिस्टम है, उसको हम हेल्दी बना के रखें, तो ऑब्वियस है। मैक्सिमम डिसीज़ हमसे आप भाग हाँ, जाएँगे। भाग जाएँगे, बराबर है राइट, राइट। है ना? अगर आप आज फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी या किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हो, या आप नॉर्मल डिज़ीज़ के बारे में भी बात करते हो, तो वो चीज़ें स्टार्ट होती है पेट से। पेट से। अगर और नींद भी एक इसमें है, अगर आप आज रात को बराबर सोए नहीं हो, तो कल मॉर्निंग में यू विल नॉट फील फ्रेश। यस, यस। सेकेंडली, आपका डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आपका पेट साफ नहीं हुआ है, आपको पूरा दिन टायर्डनेस, एकदम ऐसे चिड़चिड़ाहटपन की वो सब होगा। और पानी के वजह से आपको यूटीआई का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। यूरिन करेक्ट, इन्फेक्शंस, ये करेक्ट, बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट, तो करेक्ट। कहीं भी जाए, एज़ अ मेल, एज़ अ फीमेल, मैंने बहुत सारे मेल्स को देखा है हुँ, हुँ। कि मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं कि यूरिन में जलन हो हो रहा रहा है। है, ठीक है, मैं फीमेल हूँ, लेकिन कैसा है कि मोस्टली अब आप घर के हो, अगर आप आ रहे हो तो आपके हस्बैंड भी हस्बैंड भी आते ही हैं। आएँगे, तो बराबर अगर है। वो अपना कोई कॉम्प्लिकेशन लेके आ रहे हैं कि हाँ, मुझे यूरिन में जलन हो रहा है, ये हो रहा है, और बहुत जगह से घूम के आया, लेकिन मुझे कुछ सॉल्यूशन इफ़ेक्ट नहीं नहीं मिला। मिला, बराबर तो है। मैंने एक यूटीआई का मेडिसिन उनको दे दिया, हुँ, और विथिन 3 डेज़ उनकी वाइफ़ आके मुझे बोलती है कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया। वो 6 महीने से घूम रहे हैं इस प्रॉब्लम की अरे वजह से। बाप रे! हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का या डॉक्टर्स का भी मिथ होता है कि मोस्टली मेल्स में यूरिन इन्फेक्शन नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता है, बराबर है। लेकिन ऐसा लेडीज़ नहीं है, में हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है। मेल्स में भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, मेल्स भी कम पानी पीते हैं। हुँ। और हाइजीन बराबर अगर बात की। मेंटेन नहीं रखोगे तो यूरिन इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है। ओके, ओके। और एक मेरे को को एक क्वेश्चन पूछना है। खाना खाने का कोई एक टाइमिंग रहता है? लंच और डिनर का? डिनर का टाइमिंग आपको हमेशा बनाए रखना चाहिए। डिनर का टाइमिंग है 7 से 8 बजे के बीच में। अच्छा, मेरा ये मानना है कि बिफोर बेड, बेड पे जाने से 2 घंटे पहले आपका खाना हो जाना हो चाहिए। जाना चाहिए। तभी आपका डाइजेशन सिस्टम हेल्दी रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होगा, और आपको कोई इश्यू नहीं आएगी। आजकल बहुत ज़्यादा नींद न आने की समस्या भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। रात को हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे लेटते हैं, रील्स लेकिन चलाते आप हैं। ये नहीं पता, मोबाइल देखते हैं हम। हाँ, रील्स जब देखते तक आप हैं। मोबाइल देखना नहीं छोड़ोगे, हाँ, आपको नींद कैसे आएगी? बराबर है। एक तो ये भी चीज़ है, दूसरा है कि स्ट्रेस। जो स्ट्रेस, आपका स्ट्रेस हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इनसोम्निया, यस, नींद ना आने के लिए। तो इस चीज़ के वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। आते हैं, करेक्ट है। ये चीज़ के वजह से आपको इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आता है। जैसे आजकल देखा जाता है मेल इनफर्टिलिटी मेल इनफर्टिलिटी आजकल ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो मीन्स मैं ऐसा समझ सकूँ कि बाबा खाना खाने के बाद में डायरेक्टली बेड पे ना जाए और तुरंत मोबाइल ना चलाए, राइट। राइट? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। और दूसरी एक बात है कि आजकल बहुत ज़्यादा लेडीज़ मेंटली बहुत ज़्यादा वीक फ़ील करती है, ओके? लो कॉन्फिडेंस रहता है उनमें, डरती है सबसे, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए भी मैंने बहुत सारे लेडीज़ में देखा है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो रहता है। इट्स ड्यू टू हार्मोन्स इफेक्ट। हार्मोन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, या तो अपब्रिंगिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि अभी एज़ अ फीमेल और एज़ अ डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता नहीं है आता। आगे बढ़ने का या अपने आप को स्ट्रॉन्ग फ़ील करने का। आज आप बाहर कितना भी काम कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, आप घर जाके अगर आपको वो शांति नहीं है ना, करेक्ट। अगर आपको वो फ़ील नहीं है कि भई हाँ, आप आए हो, आपने कुछ अचीव किया है, या आपको कोई प्रेज़ नहीं करेगा, अगर तक
वो फीमेल डल ही फ़ील डल करती ही है। फ़ील करे। आज आप ही आपके घर जाओगे, कोई आपको मॉरली डाउन कर देगा, तो आपको कैसा फ़ील होगा? बराबर है, तो बराबर है। इसके लिए फीमेल मोटिवेटेड फ़ील नहीं रहने करती है, चाहिए, वीक फ़ील करती है और हार्मोनल्स कैसा है, वो स्ट्रेस की वज़ह से तो होता ही है। होता रहता है। यस, यस। और एक के बारे में मेरे को आप ज़रा विस्तृत जानकारी दीजिए। आजकल छोटे बच्चों को जल्दी से चश्मा लग जाता है। आँखों की बहुत सारी समस्याएँ रहती है। आँखों से पानी आना, इन्फेक्शन होना, तो उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दीजिए। ये एक जेनेटिक इश्यू भी हो सकता अच्छा, है। जेनेटिक भी हो हो सकता सकता है। है। ओके। मेन दूसरा है कि जभी बच्चा माँ के पेट में रहता है और वो टाइम पे कुछ इश्यू हुआ हो या तो कुछ अप एंड डाउन हुआ हो, उसके वजह से भी होता है। और थर्डली जैसे कि निकल पेट से बच्चा जब बाहर आता है, उसके बाद आने के बाद आजकल होता है कि 6 महीने के बाद ही बच्चे के हाथ में मोबाइल मोबाइल, यस, पकड़ा दिया बच्चा जाता है। खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल दे दो। मोबाइल चलाओ, तो वो हाँ, खाना खाएगा। खाना खाएगा। मस्ती यस, कर रहा है, ले भाई मोबाइल लेके मोबाइल साइड है, में साइड में रख बैठ दे, जा। बराबर है। तो ये सब जो है ना, ये सब हमें कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बराबर है, बराबर है। बच्चों के अपब्रिंगिंग में सब जो माएँ हैं, वो ध्यान रखें कि छोटे उम्र से ही हुँ। बच्चों को 6 महीने से ही मोबाइल हाथ में नहीं पकड़वाएँ। अब आपने मुझे अपब्रिंगिंग से एक चीज़ मैं एक बोलना चाहूँगी। अपब्रिंगिंग का कैसा है ना कि जब आपका बच्चा आपके हाथ में है, मैं हुँ, आपको ये बात बोलूँगी, जैसे बच्चा पैदा होने से लेके एक 6, 7, 8, 9, 10 तक समझो वो आपके हाथ में है, ठीक है? बाहर जाके तो उसको खाना ही है बाहर का, बराबर है, ठीक है? एक बार वो 10th स्टैंडर्ड उसने क्रॉस कर लिया था। बराबर है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें मदर का रोल आता है कि जब आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको बाहर का कुछ खाने ना दें। ना दे, बराबर है। आप उसको वो आदत नहीं लगाएँ। यस, उम, लेज़ है, कुरकुरे है कुरकुरे जो मैं आज आपको एक बताऊँगी, मेरी एक बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। उसकी बेबी है 3 इयर्स की, बट स्टिल आप उसके हाथ में चॉकलेट दोगे ना, वो किधर भी फेंक के आ जाएगी। अच्छा, आप उसको दुकान में लेके जाओगे ना, बोलोगे तुझे क्या खाना है? उसको नहीं पता है कि वो चीज़ ही क्या है। बराबर है। आप उसको बोलोगे चॉकलेट खाना है, तो आप उसको जब चॉकलेट हाथ में दोगे ना, वो नहीं लेगी। आप उसको काजू बादाम हाथ में दोगे ना, तो वो उसका चॉकलेट है। यस, तो बच्चों के तो उससे मुझे ये चीज़ सीखने मिली है और मैं पेशेंट को भी गाइड करती हूँ कि आप ये चीज़ अपने इसमें लाइए। आप जब तक अपने हाथ में क्योंकि कैसा होता है ना कि जो आज हार्मोनल इश्यू हो रहा है, पीरियड्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं, पीसीओडी हो रहे हैं या मेल्स में कोई भी इश्यू हो रहे हैं, वो सब इसी वज़ह से हो रहा है कि स्टार्टिंग से ही हम जो खा रहे हैं, वो बराबर नहीं है। यस, यस, आप स्टार्टिंग से ही बच्चों को कुरकुरे, पिज़्ज़ा बर्गर, मोमोज़ ये खाने को लगाओगे तो आगे जाके उनकी इम्यूनिटी उनकी क्या रह जाएगी? इम्यूनिटी और दूसरी कैसी है, आजकल की लाइफ़स्टाइल भी ऐसे, किसको टाइम नहीं है। ये गलत है। ये मेरे हिसाब से तो मैं बोलना चाहूँगी ये बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि आप आपके हाथों से ही आपके बच्चों की इम्यूनिटी, अपने बच्चों की हेल्थ आप खराब कर रहे हो। जो वेफर्स हम खाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा किस प्रकार से वो बनाते हैं। वो आपको नहीं पता ना, हाँ, आपको ये नहीं पता है कि वो ऑयल कितने दिन का है। राइट, राइट, राइट। वो कढ़ाई उन्होंने कब धोई है वो आपको नहीं नहीं मालूम है, पता है, तो वो बराबर है। तेल कैसा होगा वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? करेक्ट, करेक्ट। तो हमारी ही ज़िम्मेदारी है कि हम घर का खाना खाएँ, हुँ, टाइम पे खाना खाएँ, स्ट्रेस कम लें स्ट्रेस कम दें, और ज़्यादा नींद से अच्छा लें, पानी ज़्यादा पिएँ। यस, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी को और हमारे हेल्थ को हेल्दी रखें। खुद के ऊपर हमको प्रेम करना चाहिए। लेडीज़ लोगों को मैं यही बताना चाहूँगी कि खुद का ध्यान रखें आप। अगर आप खुद ध्यान रखेंगी अपना, तो फैमिली का ध्यान आप बहुत अच्छा रख पाओगे। थैंक यू डॉक्टर, आज आप हमारे हेल्थ विथ अपूर्वा पॉडकास्ट पे आए और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। होप कि आपको सब ये जानकारी अच्छी लगेगी एंड थैंक यू डॉक्टर वन्स अगेन। थैंक यू।